मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुके जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ पे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाएगा पॉइंट्स से पहले मैं इस चैप्टर को सिखाने से पहले, इसकी एक्सरसाइज कराने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, चर, वेरिएबल्स, अचर, नॉन वेरिएबल्स, व्यंजक, एक्सप्रेशंस, पद, टर्म, गुणनखंड, फैक्टर्स, गुणांक, कॉफिशिएंट, समान पद, इक्वल टर्म्स, असमान पद, नॉन इक्वल टर्म्स। अच्छा, मैंने आपसे चैप्टर का नाम बीजीय व्यंजक बोला, पूरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो आगे की एवं सर्वसमीकाएं या एंड आइडेंटिटीज है, वो जब मैं आइडेंटिटीज वाला समझाऊंगा तब उस बारे में, इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। वैसे चैप्टर का नाम पूरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। क्वेश्चन पॉइंट 1 की तरफ चलते हैं। चल, मैं यहाँ पे हिंदी में लिखने वाला हूं और इंग्लिश में मैं यहाँ पे साथ में टर्म्स भी यूज करता चलूंगा ताकि आपको बता सकूं कि क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। चर का मतलब होता है टर्म। वेरिएबल, चर का मतलब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जो हम ABCD में A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर ज़ेब्रा तक सीखते हैं, ये सारे चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये चर कहलाते हैं। इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। जब भी ये चीजें मैथमेटिक्स में आएंगे, इनको चर या वेरिएबल्स कहा जाएगा। जैसे दूसरा पॉइंट दिया इन्होंने, अचर पद या चर। अचर का मतलब है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल में आ जाता है ऐसी डिजिट जो XYZ को छोड़ के काउंटिंग्स नंबर्स 1 2 3 -1 -5 -9 -2/5 या 3.07007, तो ये वाले पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन अब आती है बात थर्ड पॉइंट की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में क्या क्या है? व्यंजक। नाम से ही मालूम है, व्यंजक, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस या व्यंजक उन चीजों को कहा जाता है या उन संख्याओं को कहा जाता है या उन टर्म्स को कहा जाता है जो चर और अचर, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल, उदाहरण, 2x 5xy -9xyz, तो ये सारे क्या है? व्यंजक हैं, एक्सप्रेशंस। अब व्यंजक में आते हैं पद, 4th पॉइंट, इसे कहते हैं टर्म। टर्म में क्या है? जब ये, अब मान लीजिए ये सिंपल लिखे हुए हैं, ना तो इनको जोड़ा गया है, ना घटाया गया है, ना ही गुणा किया गया है, तो जब जोड़कर या घटाकर लिखे जाते हैं तो इनको पद या टर्म कहा जाता है। जैसे अगर मान लो पद के हिसाब से इनको 3 पार्ट अब आता। पहला एक पदी, पहले मैं इनका एग्जांपल लिख देता हूं। 2x 3x + 5y एटसेट्रा, और मैं अभी आके इसमें समझाने वाला हूं। एक पदी मोनोमियल्स, मतलब टर्म के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं। एक पदी मोनोमियल्स, दूसरा द्विपद, बाइनोमियल, तीसरा त्रिपद, ट्राइनोमियल। अभी हमने पद के आधार पर देखेंगे, इस बार हम पावर के आधार पर देखेंगे। पावर के आधार पर कितने होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। एक टर्म के आधार पर एक पदी मोनोमियल, जो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कुछ एग्जांपल है बता रहे, 2x 5xy माइनस का 9xyz, ये वाले पॉइंट्स। लेकिन अब बाइनोमियल में क्या आता है? या तो प्लस में या माइनस में। 2x + 5, मैं दे देता हूं एग्जाम्पल। एक पदी में क्या आएंगे? 2x 3x 13x ले लेते हैं, 13xy 5xyz एटसेट्रा। दूसरा आता है द्विपद, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या आता है? इसके अंदर वो टर्म्स जो प्लस में या माइनस में होंगी। किसमें होंगी? प्लस में या माइनस में। जैसे कि 3x + 5, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां बताया था, ऐसे ही 5y -9z एटसेट्रा।
चला त्रिपद, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, ये त्रिपद कहलाते हैं। इसमें अभी 1 और 2, 1 2 1 2, ये 2 पद थे। ट्राइनोमियल में इसी तरीके 3 पद होते हैं। कितने होते हैं? 3 पद। जरा देखते हैं। 3x + 5y - 9, 2x + 7z + 8, 3x + 17y + 100z, 99m - 47h और माइनस का 88r। तो इसमें कोई भी चीज जरूरी नहीं एक्स वाई जेड ही हो, एम एच आर या के एल एम एन ए बी सी, कुछ भी इसमें हम चर यूज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया ये पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में विभाजित है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब इनके घातों के आधार पर, पावर के आधार पर बताते हैं कितने पार्ट्स में होंगे। घात के आधार पर व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑन बेस्ड ऑन पावर, एक्सप्रेशन आर बेस्ड ऑन पावर। रेखिक, लीनियर, द्विघाती, क्वाड्रेटिक, त्रिघाती, क्यूबिक। रेखिक का मतलब होता है ऐसी या लीनियर ऐसे व्यंजक जिनकी पावर 1 हो, जैसे 2x 3y + 1 7a + 9m। रेखिक के बाद है द्विघाती। द्विघाती का मतलब हुआ क्वाड्रेटिक, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी पावर 2 हो। पावर कितनी हो? x², 2x² + 5, 7x², 5z एटसेट्रा। फिर आता है क्यूबिक या त्रिघाती। इसमें क्या होता है, इसकी पावर 3 होती है। कितनी पावर? 3। जैसे 3x² 3x³ + 5x² + 7x, या 9x⁵ 9x⁵ + 2x⁵2 + 7z एटसेट्रा। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके ऊपर उसका नाम दिया गया क्यूबिक या त्रिघाती, उसको नाम दिया गया है। जो सबसे बड़ी पावर होगी उसके आधार पर इसका नाम दिया गया क्यूबिक या त्रिघाती। अब चलते हैं अपने हम अगले पॉइंट्स की तरफ, गुणनखंड और गुणांक। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों में क्या अंतर है वो समझने की जरूरत है, वो अभी मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट, गुणनखंड और गुणांक। इन दोनों में क्या अंतर है वो अब आप यहां सामने देख सकते हैं। पहला पॉइंट है गुणनखंड, गुणनखंड, और दूसरा पॉइंट है गुणांक। इसे कहते हैं फैक्टर और इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। देखो अगर मान लो यह लिखा है 7x² या 7xyz, गुणांक या कोएफिशिएंट 7xyz या 2ab माइनस का 17zx। तो इसमें जो वैल्यू संख्यात्मक मान, ये इसको कहते हैं गुणांक या कोएफिशिएंट। इसका 2, इसका माइनस का 17। अब आता है गुणनखंड या फैक्टर्स। तो आप देखेंगे 2xy जो ये बना है किस से बना है? 2 से, x से और y से। ये 2xy जो है वो गुणनखंड है। हम कहेंगे जो पद बना हुआ है 2xy के गुणनखंड से बना हुआ है। बात समझ में आ गई? जैसे एक और पॉइंट लेते हैं 97 mn, तो हम कहेंगे 97 m
और n से मिलकर बना हुआ है। समान पद लाइक टर्म्स या इक्वल टर्म कहते हैं और असमान पद को अनलाइक टर्म या इक्वल टर्म भी कहा जाता है। आता है अगला पॉइंट, समान पद इक्वल टर्म। वे टर्म या वे पद जो एक जैसी एक समान पद या इक्वल टर्म, ऐसे पद या ऐसे टर्म जो इक्वल हो, समान हो, जैसे कि संख्यात्मक रूप से समान हो या ना हो, लेकिन वेरिएबल चर के रूप में वो समान या इक्वल होने चाहिए। जरा देखो कैसे, एक्स वाई 2xy ये दोनों समान है, 17ma और 2ma ये भी समान है। फिर असमान पद कौन से होते हैं, 2ab xy ये दोनों असमान पद है, 5xz और 17xy ये भी असमान पद है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे बेसिक टर्म्स या बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये जो पॉइंट्स या टर्म्स समझाए थे सारे समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।